friends, I hope you all are studying well. You're very welcome to this question bank series for upcoming music teaching exams, जो कि उपयोगी होगी आने वाली संगीत संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनवीएस, केवीएस या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम्स हो। ये वीडियो उन सब के लिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं। वीडियो को एंड तक देखना। कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को रिवाइंड कर करके या पॉज करके उसको समझने की कोशिश करना, नोट्स बनाना। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन पर लिख देना। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। प्रश्न है, पूर्णतः संगीतमय वेद है, जिसका पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। आंसर जानने से पहले हम 4 वेदों के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ऋग्वेद से शुरू करेंगे क्योंकि 4 वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद है और इसको याद करने के लिए मैंने रेसा से इसे याद किया था, विच इज RYSA, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अगर जैसे कभी कंफ्यूजन हो कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में, तो रेसा को याद कर लो, याद रहेगा कि कौन सा पहले आया और कौन सा सबसे एंड में आया। जैसे कि ऋग्वेद सबसे पहला है और अथर्ववेद सबसे लास्ट का है। बात करते हैं ऋग्वेद की, जिसका उपवेद है आयुर्वेद, और आयुर्वेद से संबंधित है चरक, जिन्हें वैदिक काल के मेडिसिन किंग के नाम से हम याद करते हैं, और ये चरक स्मिता के रचयिता भी हैं। इसका उपंग है मीमांसा, जो कि संबंधित है ऋषि जैमिनी से, और ऋषि जैमिनी के गुरु वेद व्यास जी हैं। और ये ऋषि जैमिनी वो थे जिन्हें हम सामा आचार्य के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ छंद हैं, और इन 10 मंडलों में पहला और 10वां मंडल नया है। नया है मतलब ये नहीं कि आजकल का है, ऐसा नहीं है। मतलब पहला और 10वां मंडल जो है ना, वो वेद बनने के बाद जोड़ा गया, तो इसलिए पहला और 10वां मंडल नया है। और अगर कोई पूछे कि गायत्री मंत्र हमको कहाँ से मिला, तो बिल्कुल वो हमको ऋग्वेद से प्राप्त हुआ। ऋग्वेद के 3रे मंडल से हमको गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ, जो कि लिखा विश्वामित्र ने। नेक्स्ट यजुर्वेद, जिसका उपवेद है धनुर्विद्या, जो कि संबंधित है विश्वामित्र से, और धनुर्विद्या विच इज रिलेटेड टू द वॉर कंडीशंस, युद्ध में इसका उपयोग किया जाता था। इसका उपंग है न्याय, उपंग यानी कि उप अंग। न्याय जो कि संबंधित है गौतम ऋषि से, जिसको मैंने याद रखा था कि गौतम न्याय करते हैं। यजुर्वेद में पूजा पाठ, सैक्रिफिकल प्रेयर्स, रिचुअल्स हैं। इन शॉर्ट यज्ञों का विधान है ये, यानी यज्ञ संबंधित है। यजुर्वेद 2 भागों में है। पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट सामवेद, इसका उपवेद है गंधर्व वेद, जो कि संबंधित है भरत मुनि से। उपंग है पुराण, जो कि संबंध रखता है वेद व्यास से, और ऋग्वेद का ही म्यूजिकल फॉर्म है सामवेद। इस बात को पढ़ते ही एक और बात याद आ जाती है, जो कि बोली थी हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने। Music is also a type of literature. Interrelation between music and literature developed in the ancient era itself, like Richa of Rigveda were sung in Samveda. कहने का अर्थ है कि संगीत एक तरीके से साहित्य भी है। संगीत और साहित्य के बीच का जो संबंध है वो हमारे प्राचीन काल से ही बनता आ रहा है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाओं को सामवेद में गाया गया है। यहाँ पर ऋचा किसी लड़की का नाम नहीं है। ऋग्वेद के मंत्रों को हम ऋचा के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट अथर्ववेद, जिसका उपवेद है शिल्पवेद, और कहीं कहीं इसका उपवेद आयुर्वेद के नाम से भी आपको मिल सकता है, क्योंकि सुश्रुत ने अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद माना था। और सुश्रुत जो कि फादर ऑफ सर्जरी के नाम से प्रसिद्ध है। और शिल्प वेद की अगर बात करें तो वो संबंधित है भृगु और वेद व्यास जी से। शिल्प वेद यानी कि आर्किटेक्चर। इस अथर्ववेद का उपंग है धर्मशास्त्र, जो कि संबंधित है मनु, पाराशर और याज्ञवल्क्य से। अथर्ववेद को याद रखने के लिए आप बस इतना याद रखो,
बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, ये तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित है। वेदों की शाखाओं के बारे में भी जान लेते हैं। तो वेदों की कुल शाखाएं 1131 है, यानी कि 1131, जिसमें ऋग्वेद की टोटल 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 101, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की सिर्फ 9 शाखाएं हैं। अगर कोई पूछे तो नाम याद रखना, सामवेद 1000 शाखाएं। मूल साम शाखा के प्रवर्तक हैं वेद व्यास। वहीं कोई पूछे कि सबसे कम शाखाएं किस वेद में हैं, तो अथर्ववेद बता देना। तो हमने चारों वेदों के बारे में कुछ कुछ बातें जान ली हैं। संक्षेप में पाठ्य मूलक ऋग्वेद है, अभिनय मूलक यजुर्वेद, गीत मूलक सामवेद है और रस मूलक अथर्ववेद। अब जानते हैं कुछ ऐसे तथ्य जो कि हमारे संगीत विषय से घनिष्ठ संबंध रखते हैं और हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। तो गीत के लिए ऋग्वेद में गीर, गाथा, गायत्र, गीति, साम शब्दों का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद के संग्रहहीन मंत्रों को ऋक या फिर ऋचा कहते हैं। ये मंत्र छंदोबद्ध हैं जिनमें देवी देवताओं की स्तुतियां मिलती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि गीत के लिए गीर, गाथा, गायत्र, गीति, साम शब्दों का प्रयोग था, वैसे ही गायक के लिए गातुवित शब्द का प्रयोग इसमें किया जाता था। ऋग्वेद में कुछ नृत्यों की भी चर्चा की गई है, जिनमें से हैं रज्जु नृत्य, अरुण नृत्य, पुष्प नृत्य, बसंत नृत्य और प्रमुख अवनद वाद्य था दुदुम्भी। साथ ही मुख्य तार वाद्य है बाण या फिर वाण। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है कि ये 100 तारों वाली वीणा की बात यहाँ पे हो रही है, लेकिन ऋग्वेद में वीणा शब्द का यूज नहीं किया गया था। तार वाद्य के लिए बाण या वाण शब्द का यूज ही किया गया था। नेक्स्ट यजुर्वेद। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि यज्ञ पूजा पाठ संबंधित यह है या फिर यज्ञों का विधान इसे कहा जा सकता है। तो यजुर्वेद में वर्णित कुछ मुख्य वाद्यों के बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें से पहला है आडंबर, जिसे हम अवनद वाद्य कह सकते हैं। दूसरा है वीणा, हम जानते हैं कि ये तार वाद्य है। तीसरा है तुड़व। चौथा है शंख, जो कि हम अच्छे से समझते हैं। पांचवा है पाड़ीहन, जो कि हाथ से ताली देने से संबंधित है। छठा है तलब, यानी कि तल से संबंधित। नेक्स्ट अथर्ववेद। जैसा कि कुछ देर पहले ही जाना कि तंत्र मंत्र जादू टोना संबंधित यह है, इसे अंगिरो अथर्वगिरस या फिर ब्रह्मवेद की संज्ञा दी जाती है। सामाजिक अवसरों में यानी लोक गीतों में जो सामगान किए जाते थे उनके नाम हैं राम्य, गाथा, जिसके गायक को गाथिन कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि गाथा के गायक को क्या कहते हैं, तो याद रखना गाथिन कहते हैं। आगे है नाराशंसी। तो 3 नाम मैंने आपको बताए जो कि सामाजिक सामगान से संबंधित थे, राम्या, गाथा और नाराशंसी। साथ ही गीत तो हम सुन रहे हैं, लेकिन ये भी समझ लो कि गीत के 4 भाग होते हैं, विच इज स्वर, पद, ताल और मार्ग। अब बढ़ेंगे इस वीडियो के मोस्ट अवेटेड टॉपिक की तरफ, जो कि है सामगान और वैदिक कालीन संगीत। लेकिन इससे पहले आंसर तो जान लेते हैं, जो कि हम सबको पता लग गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामवेद। सामगान और वैदिक काल में संगीत। सामवेद में 5 प्रकार के स्वरों का उल्लेख है, जिनके नाम है उद्दांत, अनुदांत, स्वरित, प्रचय और सन्नतर, जिनमें से प्रचय और सन्नतर स्वरित के ही अंग माने जाते हैं। नारदीय शिक्षा में सप्त वैदिक स्वरों के नामों का वर्णन है, जिनके नाम है कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मद्र और अतिस्वर्य। इनके स्वर नाम है मगरेसा धनीपा, यानी कि कृष्ट में मध्यम, प्रथम में गंधार, द्वितीय में ऋषभ, तृतीय में षडज, चतुर्थ में धैवत, मद्र में निषाद और अतिस्वर में पंचम। इन सप्त वैदिक स्वरों का सीक्वेंस एज इट इज पूछ लिया जाता है तो याद रखना कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मद्र और अतिस्वर्य।
लेकिन इनके जो स्वर नाम है उसका सीक्वेंस आपको ऊपर नीचे अन्य शास्त्रकारों के अनुसार देखने मिल सकता है, लेकिन एग्जाम में पहला स्वर ही जनरली पूछते हैं। क्योंकि ये सीक्वेंस नारद मुनि के अनुसार है, तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि नारदी शिक्षा में नारद मुनि के अनुसार कृष्ण प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मध्य अति स्वर यानी सप्त वैदिक स्वरों के मूल स्वर कौन से हैं, तो उसके लिए भी ये सीक्वेंस आप याद रखना, जो कि है मगर रेसा धनी पा। बाकी जनरली अन्य में वो कृष्ण स्वर का ही पूछते हैं और सप्त वैदिक स्वरों का सीक्वेंस तो एज इट इज पूछा ही जाता है। वैदिक काल के प्रारंभ में स्वरों की संज्ञा यम थी, यानी कि स्वर को स्वर नाम से नहीं यम के नाम से बुलाया जाता था। सामगान के मुख्य 3 स्वर होते हैं, जो कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि द्वारा वर्णित है, और जो अष्टाध्यायी बुक है ये हिंदी व्याकरण से संबंधित है, और इसी में पाणिनि ने 3 स्वरों का उल्लेख किया था, जो कि थे उद्दांत, अनुदान, स्वरित। तो याद आया कि ऋग्वेद में 5 प्रकार के थे, जिनमें कि उद्दांत, अनुदान, स्वरित, प्रचय, सन्नितर था। मतलब मेन तो 3 ही थे, लेकिन प्रचय सन्नितर जो है स्वरित के ही अंग माने गए। यहाँ पे पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है इस पे उन्होंने प्रचय और सन्नितर को नहीं लिया, क्योंकि वो स्वरित का ही अंग था। अब इसमें एक चीज और याद कर लो, जो कि है कि उद्दांत में 2 स्वर आते हैं, जो कि है गंधार और निषाद। अनुदात में भी 2 स्वर आते हैं, ऋषभ और धैवत। स्वरित में 3 स्वर आते हैं, जो कि है सा, मा, पा। कभी कभी श्रुति रिलेटेड भी पूछ लेते हैं, तो साथ के साथ ये भी समझ लो कि उद्दांत में जो गंधार और निषाद आते हैं, मतलब उद्दांत स्वर में जो 2 स्वर आते हैं अभी वाले, निषाद और गंधार, उनकी श्रुतियां 2-2 हैं। हम सबको पता है कि 22 श्रुतियां टोटल होती है, जिसमें से उद्दांत, अनुदांत, स्वरित में जो कि उद्दांत वाली कैटेगरी है, इसमें गनि आते हैं, तो गनि में 2-2 श्रुतियां दी गई हैं। अनुदांत में रेधा आते हैं, तो उसमें 3-3 श्रुतियां दी गई हैं। स्वरित में समपा आते हैं, जिसमें कि 4-4 श्रुतियां दी गई हैं। तो आप कैलकुलेट कर लो, टोटल 22 श्रुतियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 22 श्रुतियों में से किस किस स्वर में कितनी कितनी श्रुतियां दी गई हैं। साथ के साथ हमने ये भी समझ लिया है कि उद्दांत, अनुदान, स्वरित में कौन कौन से स्वर आते हैं और इनमें कितनी कितनी श्रुतियां विभाजित की गई हैं। जैसा कि हम जान ही गए हैं कि ऋग्वेद का जो गेय रूप है वो है सामवेद। ये पूर्णतः संगीतमय है, और वैदिक काल में संगीत का जो उद्देश्य होता था वो ईश्वर को पाना होता था। गॉड वर्शिपिंग जो है वो मेन पर्पस होता था म्यूजिक का उस समय। ऋग्वेद के मंत्रों का गान ही साम गान कहलाता है, यानी कि मंत्रों को स्वरों में गाना। 3 प्रकार के सामगान होते हैं, जिनमें आते हैं आर्चिक, गाथिक और सामिक। आर्चिक में 1 स्वर गान होता है, गाथिक में 2 स्वर गान होता है, और सामिक में 3 स्वरों से गान किया जाता है। और आर्चिक के ही 2 भाग हैं, जिनमें से पहला है पूर्वार्चिक, दूसरा है उत्तरार्चिक। तो कंफ्यूज नहीं होना, आर्चिक जो है उससे पहले की स्थिति जो है वो है पूर्वार्चिक, जो से आगे की स्थिति है वो है उत्तरार्चिक। तो पूर्वार्चिक में 3 स्वरों से गायन किया जाता था, जैसा कि हमने देखा। आर्चिक, गाथिक और सामिक में 1, 2, 3 स्वर के अनुसार गायन हो रहा है। जो उत्तरार्चिक है उसमें 7 स्वरों से गायन किया जाता था। यहाँ पर एक बात जो है वो नोट करने वाली है कि पूर्वार्चिक के जो 3 स्वर हैं वो वैदिक संगीत से रिलेट करते हैं, यानी कि जो संगीत हम ईश्वर प्राप्ति के लिए यूज करते थे। साथ ही जो उत्तरार्चिक के जो 7 स्वर हैं ये लोक संगीत में आते हैं, यानी कि उस समय के जो लोग मनोरंजन के लिए जो संगीत का उपयोग करते थे, लोक गीतों में जिसका उपयोग किया जाता था, उन 7 स्वरों वाले गायन को उत्तरार्चिक कहा जा सकता है। वैसे तो ये जो 3 स्वरों की यहाँ बात हो रही है, जैसा कि आर्चिक, गाथिक और सामिक में हमने आर्चिक में 1 स्वर जाना है, गाथिक में 2 स्वर जाने हैं और सामिक में 3 स्वर जाने हैं। तो ये स्वर और कोई नहीं, उद्दांत, अनुदान, स्वरित की ही बात इसमें की जा रही है। आर्चिक में जो कि 1 स्वर है उसे हम उद्दांत मान सकते हैं, गाथिक में 2 स्वर हैं तो उसे हम उद्दांत, अनुदांत मान सकते हैं, सामिक में 3 स्वर हैं जिसे हम उद्दांत, अनुदान, स्वरित मान सकते हैं। अगर इंटरनली अगर मैं कहूं तो 7 स्वर यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं। कुछ अंतर या कुछ भिन्नता होती होगी जिससे कोई भी
सामगान और लोक संगीत में फर्क कर पाए। इन शास्त्रों का व्याख्यान कुछ घुमावदार तो है, लेकिन संगीत विषय को समझने के लिए इन सब चीजों की जानकारी रखना जरूरी है। और अगर बात आए साम स्वर सप्तक की, तो साम स्वर सप्तक जो है आज के काफी के समान है। यानी जो हमारा 10 थाटों में जो काफी थाट है, बाकी कुछ शास्त्रकारों के द्वारा भी हम ये बात मान सकते हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल है श्रीनिवास और उनकी बुक राग तत्व विबोध। अगर कोई पूछे कि राग तत्व विबोध में श्रीनिवासन जी ने जो शुद्ध सप्तक माना है वो किस थाट के समान है, तो उसका आंसर भी यही होगा कि वो शुद्ध सप्तक आज के काफी के समान है। जैसे कि हम लोग बिलावल को शुद्ध स्वर सप्तक में मानते हैं। साम गान के गायकों को सामग, उद्गित, साम विप्र और स्तोम तष्ठा के नाम से बुलाया जाता था। साम गायन के 2 अंग होते हैं, जिनमें से एक है सामगान, दूसरा है साम विकार। साम गान के 3 गायक भी होते हैं, जिसमें से पहला है प्रस्तोता, दूसरा है उद्गाता, तीसरा है प्रतिहर्ता। इनमें से जो मेन गायक है वो उद्गाता होता है। उद्गाता अर्थ है ऊंचा गान, यानी कि ऊंचा गाने वाला उद्गाता है। बाकी के प्रस्तोता और प्रतिहर्ता जो है वो उद्गाता के ही सहायक हैं। तो नाम याद रखना, साम गान के 3 गायक, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। साम गान में लय को सुनिश्चित करने के लिए 3 मात्राओं का प्रयोग किया जाता था, जिनमें से पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुप्त। तो साम गान में लय को सुनिश्चित करने के लिए जिन 3 मात्राओं का प्रयोग किया जाता था, जिनमें ह्रस्व का मतलब है 1 मात्रा, दीर्घ का मतलब है 2 मात्रा और प्लुप्त का मतलब है 3 मात्रा। और अब साम गायन के 2 अंगों के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, जिनमें से मैंने बताया था सामगान और साम विकार। सामगान जिसके की 2 भाग हैं, जिसे कि पंचविद, क्योंकि इसमें 5 भाग हैं, और इसे पंच भक्ति नाम से भी बुलाया जाता है, जिसका सीक्वेंस है प्रस्ताव, उद्गित, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। इन 5 का सीक्वेंस अच्छे से याद रखो। प्रस्ताव, उद्गित, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। जो प्रस्ताव है वो सामगान का प्रारंभिक भाग होता है, जिसे प्रस्तोता गाता है। उद्गित को उद्गाता गाता है, प्रतिहार को प्रतिहर्ता गाता है, उपद्रव उद्गाता गाता है, और निधन जो है वो सामगान का समापन यानी अंतिम भाग है, जिसे तीनों गायक मिलकर गाते हैं। अब है सामगान का दूसरा भाग, जिसे हम सप्तविध सामगान, क्योंकि इसमें 7 भाग होते हैं, और इसे सप्त भक्ति सामगान के नाम से भी हम जानते हैं। इसका सीक्वेंस है हुंकार या फिर हिंकार, प्रस्ताव, आदि, उद्गित, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। हुंकार या इसे हिंकार भी कहते हैं, जिसे तीनों गायक मिलकर गाते हैं। प्रस्ताव हम जानते हैं कि प्रस्तोता गाता है, सामगान का ये प्रारंभिक भाग होता है। आदि को भी उद्गाता ही गाता है और उद्गित को भी उद्गाता ही गाता है। प्रतिहार को प्रतिहर्ता गाता है, उपद्रव को उद्गाता गाता है, और निधन जो है वो सामगान का अंतिम भाग है, समापन जो है वो तीनों गायक मिलके करते हैं। तो सामगान के जो 2 भाग मैंने आपको बताए, पंचविद और सप्तविद, याद रखना। पंचविद यानी कि प्रस्ताव, उद्गित, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। सप्तविद में है हिंकार, प्रस्ताव, आदि, उद्गित, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। सामगान के 2 अंगों में हमने सामगान को अच्छे से समझ लिया। अब बात करेंगे साम विकार की। तो साम विकार का अर्थ क्या है? ऋग्वेद के मंत्रों में कुछ परिवर्तन करके उनका गान करना ही साम विकार कहलाया जाता है। 6 प्रकार के साम विकार होते हैं, जिनके नाम हैं विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोम। विकार का अर्थ है फेर बदल कर देना। इसको आप कीवर्ड से याद भी रख सकते हो, चेंजेस। विश्लेषण यानी पद या अक्षर का पृथकीकरण, मतलब खंड खंड करके परिवर्तन करना, बंदिश की एक एक पंक्ति में बदलाव करना। नेक्स्ट है विकर्षण। इसका अर्थ है कि लघु को दीर्घ या दीर्घ को लघु बनाकर गाना।
इसको आप शॉर्ट एंड लॉन्ग कीवर्ड से याद रख सकते हो, जिसमें हम छोटे भाग को बड़ा बना देते हैं और बड़े भाग को छोटा करके गाते हैं। नेक्स्ट, अभ्यास। अभ्यास यानी कि बार बार दोहराना, और इसका कीवर्ड है रिपीटेशन। 5वां विकार है विराम। इसका अर्थ है कि रुक रुक कर गाना, यानी गाते समय कुछ विराम करके गाना, और इसका कीवर्ड है रेस्ट। और अब 6वां यानी कि अंतिम साम विकार है स्तोभ। स्तोभ यानी ऋचा के अक्षरों की जगह उनसे अलग अक्षरों का प्रयोग करना। जैसे कि पद पूर्ति के लिए हम कभी कभी आज को, अजह, आने के लिए आवत, कुछ इस तरीके के शब्दों का जब हम यूज करते हैं उसे स्तोभ कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला होगा और आपकी नॉलेज में भी कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा। आजकल के टाइम पे हमको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जिसका कारण ये है कि हमारा जो संगीत है उसकी जड़ें हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में हैं। यही वजह है कि हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। सब कुछ पढ़ना तो नामुमकिन है, लेकिन जहाँ संगीत की बात आती है तो उन एरियाज़ की नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली अगर पूछा जाए कि वैदिक काल में संगीत की क्या स्थिति थी, स्वरों के लिए क्या संज्ञा दी गई थी, या फिर पाणिनि की अष्टाध्यायी में 3 स्वरों के नाम क्या थे, सामगान कैसे किया जाता था, वैदिक कालीन लोकगीत कौन से थे, गीर, गाथा, अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं नॉलेज है तो आप बहुत पीछे चल रहे हो। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग नोट्स ज़रूर बनाना, और मेरे एंड से जितना हो पाएगा, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन अगर आता है तो उसको मैं अगेन एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख देना। और आजकल जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है म्यूज़िक एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज हमने चारों वेदों के बारे में जान लिया है, साथ के साथ सामगान के बारे में भी जान लिया है, साम विकार के बारे में भी जान लिया है, और ये वो सारे मास्टर टॉपिक्स हैं जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। आई होप दिस विल हेल्प यू। ऑल द वेरी बेस्ट।